प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करते हैं, देखेंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक है, ये देखिए सम्राट अशोक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं। इनकी राजनीतिक व्यवस्था है, इनकी अभिलेख्य प्रणाली है, इनकी धार्मिक व्यवस्था है और इनकी आर्थिक व्यवस्था है। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका राज्याभिषेक है, ये हुआ 259 ईसा पूर्व। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या करके और क्या बना था, सम्राट बना था। लेकिन तारानाथ के अनुसार 6 भाइयों की हत्या की थी। 6 भाइयों की क्या करी थी, हत्या करी थी। राजा बनने से पहले अशोक तो उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का क्या था, राज्यपाल। अब अपन बात करते हैं, इनके कुछ नाम मिलते हैं और नामों की चर्चा अपन करें तो देखिए, अभिलेखों में इसे देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदसी कहा गया है। देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदसी कहा गया है। पुराणों में इनका नाम है, ये अशोक वर्धन है पुराणों में इनका नाम। नेक्स्ट देखिए, अशोक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा मास्की, नेटूर या नेतूर और उद्गोलन। इससे अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, इंपॉर्टेंट बात है अभी। नेक्स्ट अपन बात करें मास्की अभिलेख के अंदर अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। नेक्स्ट है पनगडरिया अभिलेख, ये एमपी में है और इसमें अशोक को महाराजा धीराज कहा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, चंडाशोक। अब बुद्ध के परिवार के अशोक के परिवार के बारे में बात करें तो पिता कौन है, बिंदुसार। माता कौन है, शुभद्रांगी के कई उपनाम और भी मिलते हैं, धर्मा, कल्याणी, जनपद, पासादिका, ये इसके कुछ और उपनाम भी मिलते हैं बिंदुसार की माता के। नेक्स्ट देखिए आगे, अशोक की माता की। अशोक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 273 से 232 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल माना जाता है। इनका राज्याभिषेक है, यह है 269 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करी थी। तारानाथ के अनुसार 6 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करी थी।
राजा बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के राज्यपाल थे। इनके कुछ नाम हैं वो चर्चा कर लें। अभिलेखों में इनको देवानाम प्रिय दसी कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। गुर्जरा, मास्की, नेटुर और उद्गोलन, गुर्जरा है यह आपका मास्की, नेटुर, उद्गोलन ये आपके कर्नाटक में है और गुर्जरा है ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए अशोक का नाम इसके अंदर क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। वैसे जो अपन बात कर रहे थे जब अभिलेख पढ़ रहे थे तो इनको डिटेल से भी पढ़ा था अपन ने। मास्कीय अभिलेख है, इसके अंदर बुद्ध को क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। वनगडेरिया अभिलेख है, इसके अंदर बुद्ध इसको अशोक को क्या कहा गया है? महाराजाधिराज। मास्कीय अभिलेख है, इसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, ध्यान में रखना है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक का नाम क्या मिलता है? चंडाशोक मिलता है। अब इनके परिवार के बारे में बातें करें। पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी। सुभद्रांगी का कई नाम और भी मिलते हैं, जैसे धर्मा है, कल्याणी है, जनपद है, पासादिका है। तो ये इसके कुछ और नाम मिलते हैं अशोक की माता सुभद्रांगी के। अब आगे देखें अशोक के परिवार के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखें हम। और कौन कौन सी बातें हैं देखिए। परिवार में इनकी पत्नी, अब इनकी पत्नी देखें। पत्नी है असंधि मित्रा। असंधि मित्रा जो पटरानी थी, पटरानी। इसके बाद में महादेवी। महादेवी है यह महेंद्र व संघमित्रा की माता थी। नेक्स्ट है तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता है यह बौद्ध विरोधी थी, बौद्ध धर्म विरोधी थी और अशोक की मृत्यु के बाद अशोक पर यह सती हुई थी और इसी ने ही अशोक के पुत्र कुणाल को अंधा करवाया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में मगध के ऊपर संप्रांति का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट देखिए चौथी जो इनकी रानी मिलती है ये मिलती है पद्मावती। और पद्मावती है ये कुणाल की माता थी। कुणाल की माता। एक नाम मिलता है कारुवाकी। कारुवाकी जो तीवर की माता थी। और प्रयाग यानी कौशाम्बी, प्रयाग स्तंभ लेख के अंदर कारुवाकी और तीवर का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। इनके पुत्र हैं जो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जालोक, कुणाल, मेंदर और तीव्र। साहित्य में इनका जिक्र है। इनकी जो पुत्रियां थी संघमित्रा और चारुमती। ये संघमित्रा है ये जो श्रीलंका जाती है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए संघमित्रा, और चारुमती का विवाह है ये नेपाल के शासक से होता है और नेपाल में यह देवपाटन के नाम से एक नगर भी बसाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जालोक। जालोक है यह राज तरंगिणी के अनुसार, तरंगिणी राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर का शासक था। कश्मीर का शासक बना, कश्मीर का राजा बना किसके बाद में? अशोक के बाद में। अब अशोक का व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत धर्म की अपन बात करेंगे। व्यक्तिगत धर्म है
अशोक का, तो ये देखिए व्यक्तिगत धर्म में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले बोर्ड पे जगह बची हुई है भाई। व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म क्या था? महावंश के अनुसार प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश के अनुसार निग्रोथ जो सुसीम का पुत्र था, सुसीम का पुत्र था, इससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये किसके अनुसार? दीपवंश और महावंश के अनुसार। नेक्स्ट है मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य से प्रभाव में आकर यह बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। और उपगुप्त, उपगुप्त है ये दिव्यावदान के अनुसार, उपगुप्त है यह बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है। देखिए अशोक की पत्नियों के बारे में चर्चा चल रही है। ऐसंधिमित्रा पटरानी थी, महादेवी महेंद्र और संघमित्रा की माता थी, तिष्य रक्षिता जो थी अशोक की रानी, ये बौद्ध धर्म विरोधी थी। और अशोक के मरने के बाद में एकमात्र यह सती होती है और इसी ने कुणाल को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। उसके बाद में संप्राति है, यह मगध का सम्राट बनता है। पद्मावती है, ये कुणाल की माता थी। कारुवाकी है, ये तीवर की माता थी। कारुवाकी और तीवर का उल्लेख है यह कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। पुत्र देखिए कौन कौन थे? जालौक, कुणाल, महेंद्र, तीवर। पुत्रियां कौन कौन थी? संघमित्रा और चारुमती। चारुमती का विवाह है ये नेपाल के देवपाल के साथ में हो जाता है और देवपतन नामक इसने यहाँ पर क्या किया था? एक नगर की स्थापना भी करी थी। नेक्स्ट है जालौक जो है ये राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के बाद में कहाँ का शासक बनता है? कश्मीर का शासक बनता है। और जालौक है यह शैव संप्रदाय का अनुयायी बना। अब व्यक्तिगत धर्म देखते हैं अशोक का। तो महावंश के अनुसार प्रारंभ में अशोक क्या था? बौद्ध था। प्रारंभ में अशोक जो था ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसके बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनेगा कैसे? दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोथ जो सुसीम का पुत्र था, इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये तो दीपवंश और महावंश के अनुसार है। अब है मोगलीपुत्र, इसके प्रभाव में आकर के जो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है वास्तव में अशोक, क्योंकि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति होती है और तीसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मोगलीपुत्र ही होता है। अब बात करें उपगुप्त दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ये किससे प्राप्त करी थी या किसने दी थी अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा? तो किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। कौन से ग्रंथ के अनुसार? दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार। तो ये बातें हो गई अशोक का धर्म और उसके परिवार के बारे में बात हो गई। आगे देखिए परिवार के बाद में व्यक्तिगत धर्म हो गया अशोक का। इसके बाद में देखेंगे कलन की राजतरंगिणी। कलन है, इसकी पुस्तक है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म को मानने वाला था अशोक। कौन से धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म को। इसने श्रीनगर की स्थापना करी थी कश्मीर के अंदर और कश्मीर में ही अशोक ने कश्मीर में ही शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है नेपाल के अंदर, नेपाल में देव पाटन या ललित पाटन नामक नगर हैं ये स्थापित करवाए थे और अपने पुत्र जालौक को कश्मीर का क्या बनवाया था? गवर्नर बनाया था। ये बातें हैं ये अपने को
राजतरंगिणी से पता चलती है। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ है तो देखिए स्मिथ के अनुसार V.A. स्मिथ, स्मिथ के अनुसार देखेंगे अशोक का यात्रा क्रम है, अशोक का यात्रा क्रम है, जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखनी है। यात्रा क्रम में देखेंगे सबसे पहले अशोक है धर्म यात्रा करता है लुम्बिनी की, लुम्बिनी के बाद में किसकी करता है, कपिलवस्तु की, कपिलवस्तु के बाद में सारनाथ की, सारनाथ के बाद में श्रावस्ती की, श्रावस्ती के बाद में बोध गया की, और बोध गया के बाद में कुशीनगर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ध्यान में रखना है। स्मिथ के अनुसार यात्रा का क्रम है अशोक की यात्रा का क्रम। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध है, यह है हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा, खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक कौन था, नंदराज। कलिंग का शासक कौन था, नंदराज। यह है युद्ध है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद हुआ था, 261 ईसा पूर्व। और इसकी जो चर्चा अपने को मिलती है यह है अशोक का 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख है, इसके अंदर चर्चा मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कारण क्या था इस युद्ध का। कारण है यह देखिए साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद था अशोक का। दूसरा है दक्षिण की ओर प्रसार के लिए, दक्षिण की ओर प्रसार के लिए जल मार्ग पर नियंत्रण, दक्षिणी ओर प्रसार हेतु जल मार्ग पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट है कलिंग जो था यह है खनिज व हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है चाणक्य बताता है कि कलिंग से हाथी प्राप्त करने थे, हाथी प्राप्त करने थे। नेक्स्ट है पिलनी बताता है व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण था कलिंग। नेक्स्ट है तारानाथ, तारानाथ बताता है नागा जाति ने अशोक की मणिमुक्ता चुरा ली थी। रोमिला थापर बताती है, रोमिला थापर बताती है समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, समुद्री व्यापार के ऊपर नियंत्रण। देखिए कल्लण की राजतरंगी के अनुसार अशोक है ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था और कश्मीर के अंदर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अशोक ने नेपाल में देवपाटन और ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना करी थी। जालोक जो है यह है अशोक का बेटा था और इसको कश्मीर का क्या बनाता, अशोक गवर्नर बनाता है। V.A. स्मिथ के अनुसार अशोक जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में ये बौद्ध जो प्रमुख स्थान है उनकी यात्राएं करता है और उन यात्राओं का क्रम है, इंपोर्टेंट बात है, वेरी इंपोर्टेंट बात है। स्मिथ के अनुसार अशोक की यात्रा का क्रम पहले लुम्बिनी, उसके बाद में कपिलवस्तु, उसके बाद में सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती
उसके बाद बोध गया, उसके बाद कुशीनगर जाता है। अब अपन बात करते हैं कलिंग युद्ध। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व जो है यह युद्ध किया था नंदराज के साथ में। और इसकी चर्चा है ये अशोक के 13वें शिलालेख से अपने को प्राप्त होती है। कारण क्या थे दोनों के मध्य युद्ध होने के? तो देखिए, साम्राज्यवादी नीति, और अशोक दक्षिण की ओर प्रसार करना चाह रहा था, इसलिए जल मार्ग के ऊपर नियंत्रण करना चाहता था दक्षिण में। कलिंग है ये खनिज और हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। चाणक्य बताता है कि अशोक को यहां से हाथी प्राप्त करने थे। पिलनी कहता है कि कलिंग है ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तारानाथ कहता है कि नागा जाति के द्वारा अशोक की मणि मुक्ता चुरा ली गई थी, इसलिए अशोक ने इस पे आक्रमण किया। रोमिला थापर है ये कहती है कि समुद्री व्यापार के ऊपर अशोक है नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, इसलिए किसके ऊपर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के। आगे देखें साहब, आगे देखेंगे अपन और क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नेक्स्ट अपन देखिए, अशोक ने विजय के बाद अशोक ने कलिंग विजय के बाद क्या किया? अशोक ने कलिंग विजय के बाद कलिंग को दो अधीन अपने अधीन कलिंग को 2 अधीन प्रशासनिक केंद्रों में बांट दिया। केंद्रों में बांटा, कौन कौन से में? उत्तरी जो केंद्र है, उत्तरी केंद्र ये था धौली, और सब धौली की राजधानी थी तोसली। और इसी प्रकार दक्षिणी केंद्र था समापा, और सब समापा की राजधानी थी जोगढ़। समापा की राजधानी कौन सी थी? जोगढ़। नेक्स्ट है, अशोक की जो मृत्यु होती है ये हो गई 232 ईसा पूर्व हो गई। अशोक के उत्तराधिकारी जो थे ये कमजोर सिद्ध हुए। कुणाल के बाद में दशरथ के बाद में संप्रति के बाद में वह है वैदर्थ। और वैदर्थ की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और शुंग वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। आगे देखिए, अपन बात करें अशोक का धम। अशोक का धम, इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं यहां से। अशोक ने धम की परिभाषा, अशोक ने धर्म की या धम की परिभाषा है कि राहुलोवाद सुत से ली। राहुलोवाद सुत से ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राज तरंगिणी के अनुसार अशोक है यह है ब्राह्मण धर्म का था या शैव धर्म। ब्राह्मण धर्म के अंदर यह शैव धर्म। अब अपन बात करें दूसरे स्तंभ लेख में, दूसरे स्तंभ लेख के अंदर अशोक स्वयं से प्रश्न करता है धर्म क्या है। अशोक है यह स्वयं से प्रश्न करता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। और इसका उत्तर है यह है दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में देता है। स्तंभ लेख में देता है।
नेक्स्ट है भंडारकर के अनुसार अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। स्मिथ के अनुसार सार्वभौमिक धर्म था। फ्लीट के अनुसार अशोक का जो धर्म था इसे राजधर्म कहा। रोमिला थापर है, इसके अनुसार सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय। बताया। इसकी पुस्तक है रोमिला थापर की अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। ये इसकी पुस्तक है रोमिला थापर की। तो ये अशोक का जो दम है इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी अपन देखेंगे अशोक के धर्म के अंदर ही। देखिए, कलिंग विजय के बाद अशोक ने कलिंग को दो भागों में बांट दिया, दो प्रशासनिक केंद्र कर दिए। एक तो था उत्तरी केंद्र जो क्या कहलाता था दोली। दोली की राजधानी कौन सी थी? तोसली। दक्षिणी केंद्र था समापा और इसकी राजधानी कौन सी थी? जोगढ़। इसकी मृत्यु अशोक की 232 ईसा पूर्व हो जाती है। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्राति, संप्राति के बाद वृहदत्त। वृहदत्त जो था ये अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। अशोक का दम है, ये देखिए। परिभाषा अशोक ने कहां से ग्रहण की? राहुलोवाद सूत्र से ग्रहण की। राजतरंगिणी के अनुसार ब्राह्मण धर्म या शैव धर्म का था कौन? अशोक। दूसरे स्तंभ लेख के अंदर अशोक स्वयं से प्रश्न करता है और क्या कहता है कि धर्म क्या है, और इसका उत्तर देता है दूसरे से 7वें स्तंभ लेख के अंदर इसका उत्तर देता है कि दया, कर्म, धर्म, दान ही जो है ये क्या है? धर्म है। कि दया करो, पशुओं के ऊपर दया करो, आखेट मत करो, बलि मत दो, एक दूसरे को सदाचार से देखो, सदाचार की बातें करो, सारी बातें कहता है। तो ये क्या कहता है? ये धर्म का नाम देता है। और ये उत्तर कौन सा में देता है? 7वें और दूसरे के अंदर। और प्रश्न भी किस में करता है? दूसरे के अंदर, दूसरे स्तंभ लेख में प्रश्न करता है। भंडारकर जो कहता है ये अशोक के धर्म को बताता है। अशोक का धर्म है उपासक बौद्ध धर्म था। स्मिथ है ये अशोक के धर्म को सार्वभौमिक धर्म बताता है। फ्लीट है ये अशोक के बौद्ध धर्म को राज धर्म बताता है। रोमिला थापर कहती है कि सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय था अशोक का बौद्ध धर्म। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। और रोमिला थापर की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। ये किसकी पुस्तक है? रोमिला थापर की पुस्तक है। आगे देखिए, अशोक के दम के अंदर ही अपन पढ़ रहे हैं। धम यानी धर्म है, लेकिन यहां पर अशोक धर्म शब्द न कह करके धम शब्द कहता है। फादर हेरास है, ये है ब्राह्मण धर्म बताता है अशोक के दम को। नेक्स्ट है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ये बताता है सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता। नेक्स्ट है रोमिला थापर है ये अशोक के दम की तुलना अकबर के
दीन ए इलाही धर्म से करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म से करती है रोमिला थापर। नेक्स्ट है अशोक के बाद धर्म विजय की जो नीति अपनाई, यह अशोक का ही वंशज था, मौर्य शासक शालीशुक ने अपनाई। नेक्स्ट है अशोक की तुलना कॉन्स्टेंटाइन से किसने की थी? रिज डेविस ने की थी। रिज डेविस ने की थी। देखिए अशोक का दम है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें। फादर हेराल्स है, ये ब्राह्मण धर्म बताता है अशोक के धर्म को। नीलकंठ शास्त्री है, ये कहता है सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता है। सामाजिक नीति शास्त्र की व्यवहारिक संहिता नीलकंठ शास्त्री बताता है। रोमिला थापर है, ये अशोक के धर्म की तुलना है अकबर के दीन इलाही से करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के बाद धर्म विजय की नीति है, यह मौर्य शासक शालीशुक ने अपनाई थी। अशोक की तुलना कॉन्स्टेंटाइन से कौन करता है? रिज डेविस करता है। अब देखिए आगे अपन बात करें तो अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के लिए भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म प्रसार है, इसके अपन बातें देखेंगे। प्रसार के लिए क्या किया अशोक ने? कुछ अपने व्यक्ति भेजे। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा प्रचार के लिए। और अशोक स्वयं इन दोनों को छोड़ने के लिए ताम्र लिप्ति बंदरगाह तक गया था। इनको छोड़ने के लिए, यानी बंगाल का बंदरगाह है ताम्रलिप्ति। 2 नंबर पे कश्मीर या गंधार को गंधार में किसको भेजा गया? मध्यांतिक को भेजा गया। 3 नंबर पे है हिमालय देश में किसे भेजा गया? मध्यम को भेजा गया। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि में किसको भेजा? सोन व पुत्रा को भेजा। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में कौन गया? अपरांतक गया। अपरांतक को धर्म रक्षित कहते हैं, धर्म रक्षित। नेक्स्ट है आपका 6ठे नंबर पे देखें महाराष्ट्र में किसको भेजा? महाधर्म रक्षित को भेजा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है उत्तरी कनारा यानी बनवासी, यहां पर किसको भेजा? रक्षित को भेजा। नेक्स्ट है यवन देश में किसको भेजा? रक्षित को भेजा। नेक्स्ट है मैसूर में किसको भेजा? महादेव को भेजा। तो ये अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए श्रीलंका में किसको भेजा? अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। अशोक इन दोनों को छोड़ने के लिए स्वयं ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता है। कश्मीर गंधार में किसको भेजा गया? मध्यांतिक को भेजा गया। हिमालय देश में किसको भेजा गया? मध्यम को भेजा गया। स्वर्णगिरी में किसको भेजा गया? सोन व उत्तरा को भेजा गया। पश्चिमी भारत में किसको भेजा गया? अपरांतक धर्म रक्षित को भेजा गया।
महाराष्ट्र में किसको भेजा गया? महाधर्म रक्षित को भेजा गया। उत्तरी कनारा बनवासी में किसको भेजा गया? रक्षित को भेजा गया। और यवन देश में किसको भेजा गया? महारक्षित को भेजा गया। और मैसूर में किसको भेजा गया? महादेव को भेजा गया। तो ये था अशोक का बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए कौन कौन से व्यक्ति को कहां कहां भेजता है। इंपोर्टेंट ये लिस्ट है आपके सामने मैंने बनाई है, आज आप इसको ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है अशोक के साम्राज्य के पतन का कारण। पतन का कारण देखिए, पतन देखें आप, पतन कैसे हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसक नीति या शांति की नीति की बात है। 2 नंबर पे है डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी बताता है आर्थिक संकट या वित्तीय संकट। हर प्रसाद शास्त्री है, ये बताता है ब्राह्मण धर्म विरोधी नीति। नेक्स्ट है डी एन झा है, ये बताता है अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है रोमिला थापर, ये बताती है अप्रशिक्षित नौकरशाही, या एक शब्द और लेती है अतिशय नौकरशाही। देखिए रोमिला थापर के बाद में अपन बात करते हैं राखल दास बनर्जी व केपी जायसवाल और डी.आर. भंडारकर, ये बताते हैं शांति नीति या हिंसा नीति की बात है। नेक्स्ट है निहार रंजन रे, ये बताता है विदेशी विचारों को अपनाना। देखिए भी मौर्य साम्राज्य के पतन का अपन कारण देख रहे हैं। हेमचंद्र राय चौधरी क्या बताता है? अहिंसक नीति बताता है या शांति की नीति बताता है। डीडी कोशाम्बी क्या बताता है? आर्थिक संकट बताता है या वित्तीय संकट बताता है। हरि प्रसाद शास्त्री क्या बताता है? ब्राह्मण धर्म की विरोध की नीति अपनाई। और डी.एन. झा क्या बताता है? अयोग्य उत्तराधिकारी। रोमिला थापर क्या बताता है? अप्रशिक्षित नौकरशाही या अतिशय नौकरशाही। राखलदास बनर्जी, केपी जायसवाल और डी.आर. भंडारकर भी क्या बताते हैं? शांति की नीति। निहार रंजन रे क्या बताता है? विदेशी विचारों को अपनाना ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे मित्रों। तो अपन ने आज अशोक सम्राट के बारे में प्रमुख बातें करी है। तो देखिए इसके जो विजय अभियान है, जहां जहां इसके शिलालेख स्तंभ लेख मिले हैं, वो सारे के सारे सारा का सारा जो क्षेत्र था वो किसके अंदर आता था? अशोक सम्राट के द्वारा जीता गया क्षेत्र ही था। तो आज अपन ने बात करी है अशोक सम्राट के बारे में, इंपोर्टेंट बातें करी हैं। अब अपन मौर्य साम्राज्य की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ये भी देखेंगे। धन्यवाद।